अरे भाई इतना रुपया लाकर ने तैयारी करने लग रहे, दिन रात मेहनत करके ना, यदि फिर हमने रोजगार नहीं मिला तो फिर हम मरे और लोग हैं, इन लोगों ने ले बैठेंगे। और वही सरकार को कोर्ट में अर्ली रिंग के लिए जाना चाहिए और युवाओं को राहत देनी चाहिए। युवा बिल्कुल हताश हो चुका है। हमारे पास दिन में हजारों कॉल आती हैं जो बोलते हैं हमारा सुसाइड करने का मन है। युवा बिल्कुल हताश कर हो चुका है इस सरकार से। तारीख दिया जाने लग रहे युवाओं को। इनकी मंशा है कि विधानसभा और लोकसभा तक ये बालक न्यू सड़क पर पैर मार कर न टिक कर बैठ जाएंगे कि ग्रुप सी की भी, डी की भी, टीजीटी की, पीजीटी की, सारी ये तो भर्ती जितनी भी कोर्ट में अटकी पड़ी है। और बड़े शर्म की बात यह होगी, हरियाणा सरकार ने युवाओं की कड़े मजबूत पैरा पर पैरवी करनी चाहिए। उसके 2019 में युवाओं के दम पे ही सरकार ने वापसी की थी। अगर युवाओं को अगर सरकार ना खुश रखेगी तो युवा चलते ही करते देर नहीं लगाएंगे। सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं युवा। ये कुछ मुद्दा लेके भाई आज इकट्ठे है भाई साहब, सीईटी पॉलिसी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 2021 में लॉन्च करी थी, जिसके तहत ग्रुप सी और डी के पद जो है उनकी प्रक्रिया भरी जानी थी। सरकार ने वादा किया था कि हर साल एक ग्रुप सी का और एक ग्रुप डी का दोनों ये पद दो सीईटी हर साल लेंगे। लेकिन आज 3 साल बाद भी पहला सीईटी सरकार ने पूरा करके नहीं दिखाया है। सरकार ने 2023 जनवरी में एक वादा कराया था युवाओं को कि आप पढ़ो, मेहनत करो और योग्यता के अनुसार पे हम दिसंबर 2023 तक 60,000 पदों की ज्वाइनिंग दे देंगे, जिसमें सीईटी ग्रुप सी के 32,000 पद, ग्रुप डी के 13,500 पद, हरियाणा पुलिस की आगामी 6,000 वैकेंसियाँ और टीजीटी के 7471 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर और कुछ दूसरी पद मिला के 60 से 62,000 पदों का वादा मुख्यमंत्री साहब और माननीय सीएम साहब ने आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से इंटरव्यू के माध्यम से कराया था कि 60,000 नौकरियां दिसंबर 2023 तक हम ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे। ये हमारा विकल्प नहीं, संकल्प है भाई। बिल्कुल आप जैसा सुन सकते हो चेयरमैन एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का बयान है ये। और जो वादा किया है 31 दिसंबर 2023 60,000 भर्ती करेंगे, संकल्प है, विकल्प नहीं है, संकल्प को पूरा करेंगे। तो अब ये सीईटी बिल्कुल ये वादा करने का युवाओं को वादा किया था, लेकिन सरकार और आयोग लगातार युवाओं के साथ, इनकी मेहनत के साथ वादा खिलाफी करने का काम लगातार कर रहा है। अब भी हमारी मांग यही है, जो सरकार ने वादा किया था युवाओं को कि आप जो है ये 60,000 नौकरियों की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दोगे। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी अब 12 जनवरी को दोहराने का काम किया है कि लोकसभा से पहले हम ये 60,000 की भर्तियों की ज्वाइनिंग जो है ना युवाओं को देने का काम करेंगे। तो हम वही मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया है युवाओं को, उस वादे को पूरा करने का काम करे। और दूसरा वादा कि ग्रुप सी की भर्ती हम ग्रुप डी से पहले करना चाहते हैं ताकि योग्यता के अनुसार युवाओं को नौकरी मिले। और अब जो है ना मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा कर दी कि स्कोर कार्ड ग्रुप डी का जारी कर देंगे और फरवरी में उनकी ज्वाइनिंग दे देंगे। ग्रुप सी का जो वादा सरकार ने पहले करने का, योग्यता के अनुसार नौकरी देने का वादा किया था, वो वादा कहाँ गया? तो सरकार हर अपने बयान पे मुकरने का काम कर रही है। और ये जो मुकरने की ये जो सरकार की जो भी मंशा है, ये युवा बिल्कुल भी जो है ना स्वीकार नहीं करेगा। और जो सरकार ने जो ये 2 वादे किए थे, लोकसभा से पहले 60,000 की ज्वाइनिंग और ग्रुप सी की भर्ती जो है वो ग्रुप डी से पहले करने का जो वादा था, वो सरकार को हर हालत में पूरा करने का काम करना पड़ेगा, वरना युवा कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर हो चुका है और बिल्कुल भी कतराएगा नहीं कड़े फैसले लेने के लिए। तो पहली मांग क्या है? सी का रिजल्ट जारी होना चाहिए जी, हमारी पहली मांग ये है कि जो ग्रुप सी की भर्ती है और ग्रुप डी की भर्ती है और जो 60,000 नौकरियां हैं जिनकी ज्वाइनिंग का वादा हरियाणा सरकार ने कराया था, ये लोकसभा से पहले इनका ज्वाइनिंग करवाने का काम हरियाणा सरकार करे। ग्रुप सी की जो ज्वाइनिंग है वो ग्रुप डी से पहले करवाई जाए और टीजीटी की जो ज्वाइनिंग है वो ग्रुप सी से पहले करवाई जाए, ताकि योग्यता के अनुसार युवा अपना रोजगार ले सकें। और जो नेक्स्ट कोर्ट की हियरिंग है 22 अप्रैल की, उसके लिए सरकार जनवरी में ही अर्ली हियरिंग में जाने का काम करे, ताकि जो ये सरकार ने वादा किया था लोकसभा से पहले ज्वाइनिंग देने का, ये सरकार इसको पूरा कर सके। और तीसरी, जो सरकार ने वादा किया था कि हर साल हम 2 सीईटी लेंगे, अब तक 6 सीईटी होने थे, लेकिन पहला ही सीईटी लटका पड़ा है। तो सरकार अपने उस वादे को भी याद करके नेक्स्ट सीईटी का भी नोटिफिकेशन जारी करे और उसका भी कैलेंडर जारी करके युवाओं को ये बताए कि नेक्स्ट सीईटी आपका कब होने जा रहा है। तो कोई और प्रदर्शन रहेगा या कोई पंचायत रहेगी? आगामी रणनीति भाई साहब बताएंगे। बिल्कुल जी, हरियाणा के युवाओं ने फैसला लिया कि आने वाले 24 जनवरी को हिसार में एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा
और उस प्रोटेस्ट में हरियाणा के हर ज़िले से साथी शामिल होंगे, साथ साथ में किसान संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे और खापों के प्रधान भी होंगे। उसके बाद 30 तारीख को हरियाणा के बेरोजगार छात्रों ने फैसला लिया है कि किसान एक बेरोजगार छात्र महापंचायत होगी, जिसमें हरियाणा के हर कोने से बच्चे आएंगे, साथ साथ में किसान संगठन आएंगे, साथ साथ में खापों के प्रधान आएंगे और साथ साथ में विभिन्न जो MLA है 90 हरियाणा के, उनको भी न्योता भेजा जाएगा ताकि पता चले कि रोज़गार के मुद्दे पर हमारे साथ कौन कौन है। तो अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मांगी तो उसके बाद हरियाणा के युवा एक पैदल यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हिसार से शुरू होकर CM सिटी तक या फिर CM आवास तक जाएगी। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि बिना युवा नहीं चाहते कि भी आंदोलन करना, युवा चाहते नहीं है, तो आप युवाओं को मजबूर ना करो। ठंड का महीना 2 महीने से पहले तो पंचकुला में बैठ चुके हैं लगातार, और युवा चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी 22 अप्रैल की जो कोर्ट की तारीख है उसको लेकर सरकार अर्ली हियरिंग में जाए, क्योंकि ये चीज़ संभव है। सरकार जो चाहे ना, वो सरकार ने 5-6 अगस्त को रातों रात परमिशन, रात को 12 बजे भी कोर्ट खुलवा दिया था। तो अभी तो इतने दिन है सरकार के पास, हम ये तो कह नहीं रहे कि आज ही चले जाओ। सरकार के पास हम 10-15 दिन का टाइम भी दे रहे हैं। 10-15 दिन के अंदर अंदर वही सरकार को कोर्ट में अर्ली हियरिंग के लिए जाना चाहिए और युवाओं को राहत देनी चाहिए। युवा बिल्कुल हताश हो चुका है। हमारे पास दिन में हज़ारों कॉल आती हैं जो बोलते हैं हमारा सुसाइड करने का मन है। युवा बिल्कुल हताश हो चुका है इस सरकार से। 2019 में युवाओं के दम पे ही सरकार ने वापसी की थी। अगर युवाओं को अगर सरकार ना खुश रखेगी तो युवा चलते ही करते देर नहीं लगाएंगे। सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं युवा हरियाणा के। अगर युवाओं की वोट चाहिए है तो फरवरी 2024 तक हरियाणा के युवाओं को नौकरी देनी होगी। हर हाल में ग्रुप सी की 32,000 और ग्रुप डी की 15,000 नौकरियाँ इनको जरूर पूरी करनी होगी। अगर पूरी नहीं कर पाते तो युवा भी बिल्कुल भाई इनके बिल्कुल खिलाफ में प्रचार दम के करेंगे, और जहाँ से CM मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे तो जरूर जाएंगे, क्योंकि CM साहब के आदेश से ये भर्तियाँ होनी है। CM साहब में हमारे तो ये बात समझ में नहीं आती। CM साहब ने बोल दिया, माननीय चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने भी बोल दिया, फिर ये कहाँ दिक्कत है। बोल देते हैं कोर्ट में भर्ती है तो कोर्ट में भर्ती चली गई, आपकी पॉलिसी में कोई खामी है तभी गई है, और अगर चली भी गई तो आपके पास बड़ा तंत्र है, उसका प्रयोग करते हुए वहाँ पे अच्छी पैरवी की जाए। और लेकिन उल्टा इसके विपरीत हमको ही बोल देते हैं आप कोर्ट में जाके समझाओ। भाई हमारा काम थोड़ी है कोर्ट को समझाना। सरकार के पास बड़ा तंत्र है, उसका यूज़ करते हुए सरकार भर्तियों को कोर्ट से बाहर निकाले, ये हरियाणा के युवाओं की मांग है। मुख्यमंत्री तो बार बार बोल रहे हैं कि हम तो भर्ती को करना चाहते हैं लेकिन कोर्ट में अटकी हुई है, उसमें हम कुछ नहीं करते। फिर पैरवी करने के अनुसार ही हम जी ये बात बिल्कुल ठीक है, भर्ती कोर्ट में है, लेकिन एक बात बताइए, ये जो भर्ती लंबी चलती जाएगी उस पर अलग अलग नाखुश लोग भी होते हैं, केस तो इस पे होते रहते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसमें अच्छी पैरवी करे। सरकार जाती है और बार बार टाइम लेती है, उसमें भी हमारी गलती है क्या? सरकार बार बार में बोलती है आज हमने होमवर्क नहीं करवाया, आज उन्होंने कुछ फीस नहीं, जब 20-21 रुपये की फीस नहीं कटवाई, तारीख पे तारीख मिल रही है, और इतनी लंबी तारीख 22 अप्रैल आज थोड़ी है। ग्रुप 56-57 के पेपर को हुए 6 महीने हो चुके हैं और 4 महीने की डेट ये आगे मिली हुई है। युवा परेशान, उनको ये भी नहीं पता उनका पेपर सेफ है या नहीं। बिल्कुल मानसिक स्थिति से, मतलब इतना बुरा दौर हरियाणा में कभी नहीं आया। आप किसी से भी जाके अपने हरियाणा में युवा बिल्कुल हर गाँव में किसी से भी बात कर लेना, बिल्कुल हताश है सरकार से। अगर युवाओं को ही सरकार खुश नहीं रख पाएगी ना तो सरकार का जाना निश्चिंत है। ये बात बिल्कुल हम हरियाणा के युवाओं की तरफ से कह रहे हैं। बहुत से ग्रुप अभी तक पेपर भी नहीं हुए हैं, बिल्कुल जी, संभव है कि फरवरी तक? बिल्कुल जी, 63 ग्रुप है, उनमें से 40 ग्रुपों का अब तक पेपर ही नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल भी है कई पोस्टों में, ये चीज़ संभव नज़र नहीं आ रही है। इसको अगर सरकार ने अपनी बात पे, जैसे CM साहब ने बोला कि लोकसभा से पहले पूरी कर देंगे, 8 से 10 मार्च के आसपास आचार संहिता लग जाएगी, अगर ये भर्ती पूरी करवानी है तो दिनों रात काम करना पड़ेगा। सरकार के पास बड़ा तंत्र है, उसका प्रयोग करते हुए दिनों रात काम करे और ये चीज़ संभव हो सकती है, और हरियाणा के युवा भी खुश होंगे अगर पहले ग्रुप C की उसके बाद D की। क्या करें भाई? जी संभव क्यों नहीं है? जब माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये बयान दिया 12 जनवरी को कि हम लोकसभा से पहले जो 60,000 नौकरियां इनकी ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे, तो मुख्यमंत्री साहब ने कुछ सोच समझ के दिया होगा ये बयान। और दूसरी बात, अगर ये संभव नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री साहब ये वादा बार बार युवाओं को क्यों ये लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं? तो ये भी कि दिसंबर 2031 तक का जो भर्ती पूरी कर देंगे। हाँ तो वही तो जी, और ये केवल बहानेबाजी है सरकार की कि कोर्ट में भर्ती है। कोर्ट में भर्ती है तो कोर्ट में पैरवी करने का काम किसका? सरकार का ही है, वो हम तो नहीं करेंगे। तो सरकार अपना काम है जो उसको संभाले। ये बयानबाजी, फर्जी बयानबाजी अब नहीं चलेगी। ये जो ढकोसलेबाजी युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है लगातार सरकार के द्वारा, ये अब नहीं चलने वाला है। युवाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि या तो उनकी मांगे मानो या फिर बड़ा खामियाजा सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। ये सरकार है ना ग्रुप D की भर्ती करना चाह रही है,
उसके पीछे सरकार की केवल एक ही मंशा है, जो पूरे हरियाणा के युवाओं को अब समझ में आ चुका है। क्योंकि 2019 में भी इन्होंने वही पैटर्न पे काम किया था, 18,000 पोस्टें निकाली ग्रुप डी की, उसके बाद सी की भर्तियाँ हुई, वही युवा 18,000 में से सी में चले गए। आज ग्राउंड पे जाके देखना आप 5,000 भी नहीं मिलेंगे आपको। और काउंट को हर रैली में बोलते हैं हमने 18,000 ग्रुप डी में लगा दी, अभी भी ये उसी नीति पे काम कर रहे हैं। इनके अफसर चाहते हैं कि भी बस काउंटिंग में दिखाई जाए, ग्रुप डी की भर्ती पहले करेंगे 15,000, उसके बाद ये बोले उसके बाद सी की करेंगे। ये 15,000 में से 12 से 13,000 ग्रुप सी में जाने हैं बच्चे, उसके बाद केवल वेटिंग लगती है 10%, 1500 वेटिंग लगेगी, 2-3 हज़ार हुए, 3,500 बच्चे ग्राउंड पे मिलेंगे, 11 से 12,000 पोस्टें खाली चली जाएंगी। और रैलियों में जाके बोलेंगे हमने 15,000 ग्रुप डी में लगा दिए, 32,000 ग्रुप सी में लगा दिए। केवल इन्होंने डिंडोरा फिटने से मतलब है, ग्राउंड पे रोजगार देने से मतलब नहीं है। अगर इन्होंने ग्राउंड पे रोजगार देना है ना, तो पहले टीजीटी की भर्ती पूरी करो, उसके बाद ग्रुप सी की, उसके साथ साथ ग्रुप डी की। और सारी भर्तियाँ लोकसभा चुनाव से 8 मार्च से पहले आचार संहिता लगेगी, उससे पहले कंप्लीट की जाए। हरियाणा के युवाओं की यही मांग है। प्रियंका जी क्या कहना था, पकोड़े तलना ही पाता हुआ है, सब्जी बेचना ही पाता, मुख्यमंत्री जी बोला सब्जी बेचने के लिए, तो क्या कहोगे युवाओं के लिए एक मजाक है? देखिए बड़े, सबसे पहले तो हमें इस शब्द की जो ये वाणी निकाली है मुख्यमंत्री साहब ने अपने मुख से, बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा करा हम उतनी कम है इस बयान की, क्योंकि हमने भी बड़ी पीड़ा हुआ है यो वर्ड सुनकर ना। क्योंकि पहले तो प्रधानमंत्री जी ने यो सजेशन दिया युवाओं को, जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, उसके बाद फिर ये मुख्यमंत्री हरियाणा का कि अब सड़क पे जाइए और रेडी लगाइए। हमने बड़ी पीड़ा हुआ है, क्योंकि ये वे बालक हैं, पहले तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, दिन रात मेहनत करो, घर वाले अपनी फीस खर्च करें, इतना पैसा बड़का के ऊपर लगावे कोचिंग सेंटर के ऊपर, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, और उसके बाद ज्वाइनिंग देना तो दूर की बात है, पेपर कौन लेंदी सरकारी आड़े। तो ये जो सीईटी प्रक्रिया है 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो 2021 तनु कहा था कि भाई हर साल में 2 बार लेंगे सीईटी, तो एक सीईटी लिया, उससे की ट्रेन अटकी खड़ी है, वो सीईटी बहाल नहीं हो लिया इन पे। उससे के ग्रुप सी की भी, डी की भी, टीजीटी की, पीजीटी की, सारी तो भर्ती जितनी भी कोर्ट में अटकी पड़ी है। और बड़े शर्म की बात यह होगी, हरियाणा सरकार ने युवाओं की कड़े मजबूत पैरा पे पैरवी करनी चाहिए, उसके बावजूद हरियाणा के जो सरकार है वो ये कहती है, जो चेयरमैन है इनके, जो भी इनके अधिकारी है, वो कोर्ट के अंदर जाते हैं, ये कहते हैं कि हमें समय की मोहलत दे दीजिए, डेट एक्सटेंड कर दीजिए, हम अपना होमवर्क करके नहीं आए, कभी फीस कटवा के नहीं आए। और अभी जो ये पढ़े लिखे बालक है, इनमें जितनी भी पोस्ट है, इनमें एज लिमिट भी दे रखी है। भाई 4-4 साल तक बालक तैयारी करने लग रहे हैं, अपनी उम्र तक निकलने लग रहे हैं, फिर वो इन पोस्टा तो बाहर हो जाओगे, तो कड़ा जाओगा पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा। और जो ये 5 नंबर देने की और बात करी थी भाई, जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उनको 5 नंबर देंगे, मतलब है जो छोरिया की मैं बात करूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, छोरिया की बात करूँ, जो 3-3 साल तक तैयारी करने लग रहे हैं, जो छोरी, और फिर उनका भाई 3-3 साल तैयारी कर दिया ना होगे, और बीच में कोई भर्ती नहीं हुई, तो उनकी शादी कर दी जावे है। अब कोई उसका घर वाला लग रहा है, तो उसने तो तैयारी तो पहले तक करने लग रही थी, उसको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। इस तरह की पॉलिसियां का भी हम खंडन करा है, क्योंकि या तो टाइम टू टाइम भर्ती करवाना, अगर ऐसी मंशा सरकार की है, वरना जो ये 5 मार्क्स की भी बात है, ये सभी बच्चों ने मिलने चाहिए। और जो 32,000 ग्रुप सी की, और जो 13,500 ग्रुप डी की, और जो ये टीजीटी वाले बालक है, इनकी भी डेट एक्सटेंड कर दी, बोला 3-4 साल हो गए जरा वेट कर दे, और 1 महीना और वेट कर लो, अगला महीना की फिर तारीख दे दी, मतलब तारीख पर तारीख दिया जाने लग रहे युवाओं को। इनकी मंशा है कि विधानसभा और लोकसभा तक ये बालक न्यू सड़क पर हाथ पैर मार कर टिक कर बैठ जाएंगे, और तब फिर दोबारा मतलब युवाओं की राजनीति करना। लेकिन सरकार को हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि अब की बार सारा वर्ग सड़क के ऊपर है। यदि युवा का हक मारने की बात ये सरकार मंशा अपनी रखेगी, तो हम युवाओं का हक नहीं मारने देंगे। और भाई 30 तारीख ने 11 तारीख ने जिंद में भी प्रोटेस्ट करा था, और उसमें एक फैसला लिया गया था, इन तमाम जितने भी सीटी के बालक है, इन्होंने पंचायतों का भी सहारा लिया, और किसान संगठनों का भी। इस हार के अंदर एक बहुत बड़ी पंचायत होगी, जिसमें तमाम हरियाणा के युवा भी, और सारे उन्हें एमपी एमएलए भी हम इनवाइट करेंगे, चाहे पक्ष वाले और चाहे विपक्ष वाले हो। हम ये इंटेंशन देखेंगे, जो पदा के ऊपर बैठे कदे दुष्यंता का बयानबाजी कर दे, कदे कोई एमपी एमएलए का बयानबाजी कर दे कि हम युवा के साथ है। उस पंचायत में हम देखेंगे जो पदा के ऊपर बैठे सरकार में हाथ मार रहे हैं
कि कौन सा रोजगार का मुद्दा पर बात करे है, कौन सा शिक्षा का मुद्दा पर बात करे है, कौन सा स्वास्थ्य का मुद्दा पर बात करे है। यदि इन युवाओं के साथ वो पदा पर बैठे लोग आकर खड़े हुए तो ठीक है, वरना फिर इशार की धरती तो एक नया बिगुल बजेगा। वो बात क्या कर भाई हरियाणवी में, ये सारे भाई इतना रुपया लाकर ने तैयारी करने लग रहे, दिन रात मेहनत करके ने। यदि फिर हमने रोजगार नहीं मिला तो फिर हम मरे और लोग हैं, इन लोगों ने ले बैठेंगे। और जहाँ तक किसान संगठन की बात है, चाहे ये बड़क पंचकुला जानकी कॉल दियो, चाहे करनाल जानकी कॉल दियो, भाई किसी भी कीमत पे फिर पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि पिछले दौर में भी पंचकुला के अंदर जो इन बड़का ने प्रोटेस्ट करा और किसान संगठन ने भी पार्टिसिपेट करा, ये एलिगेशन लगाएगा, ये तो राजनीति करते हैं युवाओं की। हम एक बात सरकार को कहना चाहते हैं, यदि आप ये लोग ये चाहते हैं कि हम युवाओं की राजनीति ना करें तो जल्द से जल्द इन बड़का की भर्ती करी जाओ। जो 65,000 संकल्प का जो रोजगार का जो वायदा सरकार ने किया था, उस संकल्प को पूरा करने का काम करें, वरना फिर जिस भी वर्ग का ये हक मारने का काम सरकार करेगी, हम निश्चित तौर पर उस वर्ग के साथ भी खड़े होंगे, उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। और भाई युवा भैया के साथ तो हम तन मन धन तक खड़े हैं, चाहे किसी हद तक इन बड़का ने जाना हो, चाहे पंचकुला घेराव की बात हो, चाहे फिर करनाल सीएम हाउस के घेराव की बात हो। 30 तारीख की पंचायत में जैसा भी बड़ा और कड़ा फैसला होगा, तमाम जितने भी संगठन है सारे उस फैसला का अनुसरण भी करेंगे। और जड़े तक बड़का गेल चले जाओगे, इन बड़का गेल चलेंगे। और एक बात और हम कहना चाहते हैं इस प्रदेश की सरकार को कि जिस तरफ युवा चल रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने आप लोगों को बनाया था, अहम रोल युवाओं का, जिस तरफ फिर युवा चलेगा सरकार का दौर फिर उसी तरफ जाएगा। एक बात भी सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए, अपना पिछला इतिहास भी उठा करके देख लियो। आज टीचर गेस्ट टीचर हुआ सड़कों के ऊपर है, युवा बालक सड़कों के ऊपर है, पीजीटी टीजीटी सारे बालक सड़कों के ऊपर है, किसान तो सड़कों के ऊपर लगातार 3 साल हो गए अब देखने लग रहे हो, धक्के खान लग रहे अपनी एमएसपी खातर। लेकिन हम एक बात सरकार को कह रहे हैं कि पिछले 3-4 साल न्यारे होकर लड़ा। हाँ, 2024 का भी वो टाइम है जो एक मंच पर इकट्ठा होकर नहीं सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर हम इस सरकार को जवाब देने का काम करेंगे यदि ऐसे ही हर वर्ग का हक मारती रही तो जी।